नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास के भौतिकी चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। ठीक है, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक देखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहला आज का टॉपिक है, इसके पीछे कुछ वीडियो है इसका, यानी कुछ भाग जो है इसके पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। और अभी का जो वर्तमान टॉपिक है, चालक तथा विद्युत रोधी। यानी कि चालक का अर्थ होता है, चालक मैंने चलने वाला। क्या होता है? चालक। यानी कि देखिए यहाँ चालक मैंने क्या होता है? चलने वाला। और विद्युत रोधी, यहाँ देखिए विद्युत रोधी, इसका अर्थ होता है, रोधी मतलब कि रोकना। रोधी मैंने क्या होता है? रोकने वाला। ठीक है ना। और चालक यानी कि चलने वाला। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो चालक का मतलब होता है यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक पार से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इसको चलने में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि एल्यूमिनियम के हम तार लेते हैं, एल्यूमिनियम अगर लेते हैं तो एल्यूमिनियम के जो कॉइल यानी तार जो होता है, उससे हम विद्युत को एक पार से दूसरे पर आसानी से भेज देते हैं जी। ठीक है ना। जबकि ईंट, पत्थर, बालू, कंकड़ से तो जाएगा नहीं, लकड़ी से तो जाएगा नहीं, लेकिन धातु के जितने भी परत होते हैं उसमें अधिकांशतः जो कि विद्युत के सुचालक होता है, उनसे विद्युत धारा एक पार से दूसरे पार आसानी से जा सकता है, जबकि विद्युत रोधी से एक पार से दूसरे पार नहीं जा सकता है। ठीक है जी। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत यानी कि इसमें एक टॉपिक है, पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक यानी कि एक तो वे जिनसे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर आसानी से जाता है। यानी कि पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहला, एक विद्युत आवेश जो होता है वह एक पार से दूसरी पार आसानी से जा सकता है, जबकि दूसरा वैसा पदार्थ जिनसे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यानी कि देखिए, जो विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक, देखिए यहाँ टॉपिक है आपका विद्युत का सुचालक। क्या है? सुचालक। और एक होता है विद्युत का कुचालक। यानी कि सुचालक में देखिए, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, यानी कि यह आपका धातु हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया। और धातु से विद्युत धारा यानी कि बिजली एक पार से दूसरे पार आसानी से जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा यानी कि चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार से बना होता है जी। ठीक है, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है। ऐसे अगर देखिएगा तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन विद्युत धारा में बिजली का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें पदार्थ के यानी कि मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला, जिससे विद्युत धारा एक पार से दूसरी पर आसानी से जा सके, उसको हम एक भाग में लेंगे। और दूसरा, जिससे पदार्थ यानी कि विद्युत धारा एक पार से दूसरी पर आसानी से नहीं जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? यानी कि विद्युत रोधी कहते हैं। यानी कि एक पार से दूसरी पर गया वो आपका चालक हो गया, और नहीं गया वो आपका विद्युत रोधी हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जो बिजली को एक पार से दूसरे पार नहीं आने जाने दे। जैसे लकड़ी क्या पदार्थ है? नहीं। लकड़ी भी पदार्थ है, लेकिन उसे विद्युत यानी कि बिजली एक पार से, यानी कि यहाँ लकड़ी हो गया तो यहाँ नहीं आएगा, जबकि यहाँ धातु अगर रहेगा, लोहा, तो आसानी से ही आ जाएगा जी। समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विद्युत धारा एक पार से दूसरी पार आसानी से जाए, उसको हम चालक कहते हैं। और जिससे विद्युत धारा एक पार से दूसरी पार नहीं जाए, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। रोधी मतलब रोकने वाला। रोधी माने रोकने वाला। और विद्युत धारा यानी कि चालक मतलब कि जाने वाला। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनसे होकर आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ जा सकता है, जैसे धातु, मनुष्य या जानवर का शरीर, पृथ्वी आदि। और ऐसे पदार्थ यानी कि जो दूसरे क्षेत्र में ऐसे पदार्थ जिनसे ऐसा नहीं होता है, यानी कि जिनसे विद्युत यानी कि बिजली एक पार से दूसरी पार नहीं जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि
देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा, चालक और विद्युत रोधी का जो परिभाषा होगा ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसको हम चालक कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश यानी कि बिजली एक पार्ट से दूसरे पर जाता है उसको हम चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हो गया? चालक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है विद्युत रोधी, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा यानी कि बिजली एक पार से दूसरे पार नहीं जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। रोधी मतलब कि रोकने वाला। जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी से एक पार से दूसरे पर जाएगा? नहीं जाएगा। पत्थर से जाएगा? नहीं जाएगा। ईंट से जाएगा? नहीं जाएगा। मिट्टी, कंकड़ सबसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि वह क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत का सुचालक अगर होता तो बिजली एक पार से दूसरी पर आसानी से चला जाता, लेकिन विद्युत का कुचालक है जिससे बिजली एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकता है। तो प्रश्न पूछेगा कि चालक तथा विद्युत रोधी में क्या अंतर है? ठीक है ना? प्रश्न पूछेगा कि चालक तथा विद्युत रोधी में क्या अंतर है। तो आप सीधे एग्जाम्पल के अनुसार आसानी से बता सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे बिजली एक पार से दूसरी पर आसानी से जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, मनुष्य के शरीर में भी एक पार से दूसरी पर आसानी से बिजली चला जाता है तभी ना करंट मारता है जी। अगर नहीं होता तो नहीं मारता। ठीक है, तो प्रश्न में आपका क्लियर हो गया चालक। अब दूसरा देखिए, विद्युत रोधी। विद्युत माने बिजली और रोधी मतलब कि रोकने वाला, यानी कि वैसा पदार्थ जो बिजली को यानी कि विद्युत को एक पार से दूसरी पार नहीं जाने देता है, यानी कि विद्युत को प्रवाहित होने में रोकने का काम करता है या रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे में लकड़ी, कोयला, पत्थर, ईंट, ये सब कितना हो जाएगा? विद्युत रोधी का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और यह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। देखिए इसके आगे हम देखते हैं, प्रश्न पूछेगा कि चालक और विद्युत रोधी पदार्थ कौन कौन है। प्रश्न पूछ लेगा कि जैसे में कि आप बताइए चालक पदार्थ कौन कौन है और विद्युत रोधी कौन कौन है। ठीक है, दोनों में अंतर पूछ देगा। तो आप सीधे लिखिएगा, चालक में यानी कि धातु और अचालक में अधातु जी। ठीक है, अधातु जिसमें लोहे का गुण नहीं है, जिसमें बिजली एक पार से दूसरी पार नहीं जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और जिससे बिजली एक पार से दूसरी पार जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। तो देखिए धातु जैसे तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात इत्यादि, ये सब क्या हो गया? आपका धातु हो गया। ठीक है, मनुष्य या जानवर का शरीर ग्रेफाइट, अशुद्ध जल, आद्र यानी कि अशुद्ध जल। देखिए जो हम लोग पानी पीते हैं ना, यानी कि चापाकल से एकदम निकाल करके पी लेते हैं, वह पानी शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम गर्म कर देंगे तो वह पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो वह जो ठंडा पानी जो चापाकल से हम भर लेते हैं या नदी समुद्र का जो पानी होता है कच्चा होता है, उसमें बिजली जल्दी प्रवाहित हो जाता है। बिजली जल्दी प्रवाहित हो जाता है क्योंकि जल्दी करंट उसमें लग जाता है। लेकिन गर्म पानी है, गर्म पानी के जितने भी उसमें जीवाणु होते हैं टोटल नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद देखिए कांच, विद्युत रोधी में कांच माने शीशा। कांच माने क्या होता है? शीशा। उसके बाद मोम। मोम देखे हैं आप? मधुमक्खी से तैयार किया जाता है। मधुमक्खी जिससे शहद बनता है। ठीक है, तो मोम मधुमक्खी के छत्ते से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मोम। उसके बाद लाह। लाह के पेड़ होता है और उसे रेशम तैयार किया जाता है। उसके बाद है चमड़ा। चमड़ा तो जानते हैं। उसके बाद आपका एबोनाइट, रबड़, लकड़ी, ये सब क्या होगा? शुद्ध जल, रुई, प्लास्टिक, रेशम, रुआ, सूखी हवा, कागज, चीनी मिट्टी इत्यादि। यह आपका विद्युत रोधी का एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न पूछेगा कि चालक और विद्युत रोधी में क्या अंतर है, तो स्पष्ट बता सकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रश्न पूछे कि चालक और मतलब कि विद्युत रोधी का कुछ एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल यानी कुछ उदाहरण बताइए जी। कुछ जैसे बताइए तो बता सकते हैं जी। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद है देखिए, किसी धातु जैसे तांबा, लोहा आदि की छड़ को कपड़े या ऊन से रगड़कर छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाने से वे छड़ से आकर्षित नहीं होते, इससे
ऐसा लगता है कि रगड़ने पर जिस प्रकार कांच या एबोनाइट की छड़ें आवेशित हो जाती है, आवेशित मतलब उस पर उसका आवेश चला जाता है, ठीक है, आवेशित हो जाती है, उस प्रकार धातु की छड़ आवेशित नहीं होती है। क्या होती है? आवेशित नहीं होती है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि आवेश का चालन किसे कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि आवेश का चालन किसे कहते हैं। आवेश का चालन किसे कहते हैं, क्या होगा? यानी कि आवेश का चालन किसे कहते हैं, आवेश का चालन किसे कहते हैं। तो देखिए ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न है आपका, आवेश का चालन किसे कहते हैं, यानी कि आवेश का चालन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आवेश मतलब कि विद्युत धारा, ठीक है ना जी। तो विद्युत धारा को आवेश हम कहते हैं। तो आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। मानकर चलो यह स्थान एक हो गया और इस स्थान से यहाँ तक जब आ गया, तो यहाँ तक जब आ गया तो समझ जाइए कि यह आवेश का चालन हो गया जी। आवेश मतलब विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला आया, इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का चालन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न पूछेगा कि आवेश का चालन एक नंबर में पूछेगा, ठीक है, कि आवेश का चालन किसे कहते हैं। सीधे बोलिएगा कि किसको, यानी कि आवेश का चालन किसे कहते हैं। तो इसमें सीधे बोलिएगा आवेश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने की क्रिया को आवेश का चालन कहते हैं। कोई दिक्कत। इसके बाद है, जैसे कि इसके पहले आपको विद्युत धारा के भी परिभाषा कुछ हम बताए हुए थे, लेकिन उसके बारे में अच्छे से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो किसी चालक पदार्थ में, यानी चालक मतलब कि चलने वाला पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तो किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित होने की क्रिया को विद्युत धारा कहते हैं जी। आप एकदम आसान भाषा में आप उसको लेके चलिएगा कि आवेशों के प्रवाह को, आवेश मतलब बिजली के प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेश का चालन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। या विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा है, जैसे कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को हम विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि आवेश का चालन किसे कहते हैं, तो आवेश मतलब बिजली को एक पार से दूसरे पार तक जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेश का चालन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है विद्युत विभव और आवेश के परिमाण जो होता है ना, परिमाण, इसका एसआई जो मात्रक होता है वह कूलम होता है। प्रश्न पूछेगा एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कूलम किसका एसआई मात्रक है, तो सीधे बोलिए कि आवेश का एसआई मात्रक है कूलम, ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद है धनावेश और ऋणावेश। तो आप जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, यानी कि धन जहां होगा वह किसी और वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, जबकि ऋण जो होता है वह किसी और वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखिए जैसे कि चुंबक, यहाँ धन आवेश हो गया और यहाँ पे आपका ऋण आवेश हो गया। क्या ऋण आवेश हो गया ना जी। तो धन आवेश हमेशा ऋण आवेश को आकर्षित करता है ना जी। लेकिन जब यहाँ धन होगा, यहाँ भी जब धन हो जाएगा तो यह एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। लेकिन जब एक ऋण होगा, यानी कि धनवान के पास कर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है ना। उसी प्रकार से जैसे कर्ज ऋणी जो होता है, कर्ज वाले जो होते हैं, उनके पास धन की आवश्यकता होती है, तो हमेशा धनवान व्यक्ति के करीब जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास नहीं है, और उनके पास जब नहीं है तो कुछ लेने के, तो कहाँ जाते हैं वे, धनवान व्यक्ति के पास आते हैं। तो धन आवेश में ऋण आवेश समाहित हो जाता है, जबकि ऋण आवेश में धन आवेश तो समाहित होता है, लेकिन धन आवेश में समाहित नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ इस प्रकार से आवेशित होता है, जैसा कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि धन आवेश हमेशा ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ऋण आवेश धन आवेश को कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। कोई दिक्कत